हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि ये जो स्प्रिंकलर होता है उसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर होता है ये किस प्रकार काम करता है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर होता है इसके कितने टाइप्स हैं और ये जो टाइप्स है ये उसके कलर कोडिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो भी हम इसमें जानने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होती है इसको किस प्रकार इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये होता क्या है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक फायर फाइटिंग सिस्टम होती है जो एक जगह पर फिक्स की जाती है। और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होती है वो एक ऑटोमेटिक सेंसिटिव होती है। ऑटोमेटिक सेंसिटिव यानी कि वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। जब भी वो टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग टू फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अनुसार अगर वो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो उसको सेंस कर लेता है। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये हाई राइज बिल्डिंग हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो गई, ऑफिसेस हो गए और बहुत सारे प्रीमाइसेस में इसको इंस्टॉल किया जाता है। मतलब जहाँ कहीं भी आग लगने का खतरा होता है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये किस लिए इम्पोर्टेंस होती है। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि छोटी से छोटी जो आग होती है उससे बड़ी आग हो सकती है। तो उस छोटी आग को इमीडिएटली वहीं पर ही खत्म करने का काम जो होता है वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहे हो और वो जो बिल्डिंग है उसमें 7 to 8 जो है वो फ्लोर्स आते हैं और हर एक फ्लोर में जो है वो कम से कम 12 ऑफिसेस है। और फिर उस 12 ऑफिस में से एक ऑफिस में अगर आग लग जाती है और उस पूरी बिल्डिंग में अगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है और फिर जिस रूम में आग लगी है वो आग पूरी बिल्डिंग में ना फैले इसलिए उसमें वाटर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो इंस्टॉल की जाती है। अब जिस रूम में आग लगी है वहीं पर ही जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा और वहां पर पानी स्प्रेड करके उस आग को बुझाया जाएगा ताकि वो आग जो है वो वहीं पर ही जो है उसने ख़त्म कर दिया और उसको वो पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड होने से उसने उसको बचा लिया। तो ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंस होता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। पूरी दुनिया में फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो ज़्यादा पैमाने में एडॉप्ट किया गया है। यानी कि ज़्यादातर कंपनीज हो, बिल्डिंग्स हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज हो, तो हर जगह पर वो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो एडॉप्ट किया गया है। इस फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को हेनरी एस परमली ने न्यू हेवन में 1874 में इन्वेंटेड किया था। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। तो आपके सामने ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका जो अपर का जो पार्ट होता है उसको डिफ्लेक्टर कहते हैं और सेंटर में जो ग्लास ट्यूब है उसको टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर को सेंस करना होता है, इसलिए इसका नाम टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है। और इस ग्लास ट्यूब के नीचे में जो एक रिंग आती है उसको सीलिंग या फिर कैप कहते हैं। तो ये इसके बॉडी पार्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टर, दूसरा होता है टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब और तीसरा होता है सीलिंग। तो इसमें जो ग्लास ट्यूब होता है उसमें लिक्विड जो है वो भरा जाता है और वो जो लिक्विड है उसमें मिक्सचर होता है अल्कोहल का, वाटर का या फिर ग्लिसरीन या वाटर का। तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको ऑफिस हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, ऑयल एंड रिफाइनरीज हो, हर जगह पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो ग्लास ट्यूब है जिसे टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहते हैं ये क्या करता है कि टेम्परेचर को सेंस करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो ग्लास ट्यूब है ये फट जाती है और फटने के कारण जो ये सीलिंग है यानी कि जो कैप है वो ऊपर की तरफ निकल के बाहर निकल जाती है और फिर वहाँ से पानी निकल के ये जो डिफ्लेक्टर है उसके ऊपर पुश होता है और ये डिफ्लेक्टर के थ्रू जो है वो पानी जो है वो चारों ओर फैल जाता है। तो इस प्रकार फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और उसके कलर कोडिंग क्या होती है। खास तौर से देखा जाए तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो कितना है। और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके अनुसार उसका जो ग्लास ट्यूब होता है उसका कलर होता है। यानी कि हर एक कलर कोडिंग का एक अलग मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कितने प्रकार के फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो डिपेंड होते हैं उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। तो सबसे पहला फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है ऑरेंज ग्लास बल्ब।
इसमें जो ग्लास बल्ब होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेट किया गया रहता है 57 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि उतना अगर टेम्परेचर वो ग्लास बल्ब जो है वो सेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के कारण वहाँ से पानी निकलेगा और वो चारों ओर स्प्रिंग करेगा। तो ये जो ऑरेंज ग्लास बल्ब है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में या फिर ऑफिसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद है रेड ग्लास बल्ब, यानी कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें जो ट्यूब है वो अगर रेड कलर की है तो वो जो ग्लास ट्यूब है उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है वो होती है 68 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उतना अगर टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएगा और वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर लिविंग होम या फिर ऑफिसेस में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर है वो है येलो ग्लास बल्ब। उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी है वो रहती है 79 डिग्री सेल्सियस, और इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो किचन हो या फिर स्मॉल वर्कशॉप में किया जाता है। फिर उसके बाद वाला जो स्प्रिंकलर है उसका नाम है ग्रीन ग्लास बल्ब, जिसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है 93 डिग्री सेल्सियस, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होटल्स के जो किचन्स होते हैं वहाँ पर और बड़े वाले जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्लू ग्लास बल्ब, यानी कि ब्लू कलर का उसका अगर ग्लास बल्ब है तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 141 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री या फिर केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो है महुआ ग्लास बल्ब। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने टेम्परेचर में वो ऑन हो जाएगा और वाटर स्प्रिंक होके यानी कि स्प्रिड होके उस आग को बुझाया जाएगा। तो इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो ऑयल इंडस्ट्री में और केमिकल प्लांट में किया जाता है। फिर उसके बाद का जो स्प्रिंकलर आता है वो है ब्लैक ग्लास बल्ब, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 204 से लेकर 260 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतना सारा टेम्परेचर हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिल सकता है ऑयल रिफाइनरी में, या फिर जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है और कास्टिंग किया जाता है अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज़ में। तो वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्रिएट होता है। तो उस टेम्परेचर से लगने वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए इस टाइप का जो स्प्रिंकलर है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसको किस प्रकार इंस्टॉलेशंस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वाटर रिजर्वर होता है, उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, और इसमें बहुत सारे पंप जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं वाटर को प्रेशराइज करने के लिए, और फिर उसको पाइप के जरिए यानी कि ट्यूब के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर वाटर जो है वो प्रेशराइज रहता है। फिर ये जो पाइप है यानी कि ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट किया जाता है हर एक बिल्डिंग में, हर एक रूम में, और फिर उस रूम के अंदर स्प्रिंकलर जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें टोटल 7 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर में टोटल 10 रूम्स है। तो हर एक 10 रूम में ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल की जाती है, और हर एक रूम में ये जो पाइप है, ये जो प्रेशराइज पाइप है वो कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये जो प्रेशराइज ट्यूब है यानी कि प्रेशराइज जो वाटर है तो वो आता है वाटर रिजर्वर से, जहाँ पर पंप लगाए जाते हैं और इस वाटर को प्रेशराइज किया जाता है। फिर उस बिल्डिंग के हर एक रूम में अगर ये वाटर सिस्टम है यानी कि ये जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम अगर इंस्टॉल की गई है तो उस रूम के अंदर अगर मान लो आग लग जाती है या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो उस लिमिट तक अगर पहुंच जाता है तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाती है, और फिर वहाँ पर पानी स्प्रिड होके उस आग को बुझाया जाता है या फिर उस टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होती है, उस स्प्रिंकलर के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, फिर ये जो फायर स्प्रिंकलर है ये किस प्रकार काम करता है, इसके टोटल कितने टाइप्स हैं उसके कलर कोडिंग के अनुसार, और फिर हमने देखा कि ये फायर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इसको किस प्रकार इंस्टॉल किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।